हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 भोली। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने देखा था कि एक भोली नाम की लड़की है। बचपन में गिरने की वजह से और स्मॉल पॉक्स होने की वजह से वो थोड़ी सी और बच्चों से पिछड़ी हुई रह जाती है, मानसिक रूप से भी थोड़ी हकलाती भी है। उसके माँ बाप और उसके घर वाले भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, ना उस पर ध्यान देते हैं। जब वह छोटी थी तो एक बार उनके स्कूल में गाँव में एक स्कूल खुलता है जहाँ अपनी और बेटियों को उसकी माँ पढ़ाने की मना कर देती है, लेकिन भोली को भेज देती है पढ़ने के लिए। अब उसका पिता उसको उस स्कूल में ले जाता है ज़बरदस्ती। भोली उस स्कूल में पढ़ने लगती है। फिर देखेंगे इससे आगे आज के पार्ट 2 में कि जब वो स्कूल जाती है उसके बाद वहाँ क्या होता है। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक। भोली डिड नॉट नो यानी नहीं जानती थी, वॉट एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक, एग्जैक्टली यानी सेम या सटीक, ए स्कूल वॉज लाइक कि भाई एक स्कूल होता है वह कैसा होता है। एंड वॉट हैपन्ड देयर और वहाँ पर क्या होता है, हैपन यानी होना, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट हेयर। बट शी वॉज ग्लैड लेकिन वह खुश थी, ग्लैड यानी खुश, टू फाइंड पाने पर, फाइंड यानी पाना, सो मैनी गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज लगभग उसकी ही उम्र की, प्रेजेंट देयर वहाँ पर थीं। तो मतलब भोली है वह ये नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल होता क्या है या कैसा दिखता है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं और जो कि लगभग उसकी ही उम्र की थीं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको आशा थी, होप यानी आशा करना या इच्छा करना, दैट की उनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। द लेडी टीचर जो वहाँ पर महिला अध्यापिका थी, हु वॉज इन द क्लास जो कि क्लास में थी, वॉज सेइंग कह रही थी, समथिंग कुछ, टू द गर्ल्स लड़कियों से, लेकिन जो भोली थी वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मतलब वहाँ जो क्लास में जिसमें भोली बैठी थी वहाँ पर एक महिला टीचर थी, वह लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वह क्या देख रही थी, पिक्चर्स को देख रही थी जो पे कहाँ पे लगी हुई थी, दीवार पर। द कलर फैसिनेटेड हर, जो उनके जो कलर्स थे, किनके, वो जो पिक्चर्स लगी थी उनके जो कलर्स थे, फैसिनेट यानी आकर्षक, तो वो उसको आकर्षित कर रहे थे, क्या, वो कलर्स। द हॉर्स वॉज ब्राउन, जो घोड़ा था वह ब्राउन कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो जो घोड़ा था वह कैसे रंग का था, ब्राउन रंग का था, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा जैसा कि तहसीलदार आता है उस उनके गांव की जब विजिट करता है या उनके गांव में जब घूमने आता है तो वह कैसे रंग के घोड़े पर आता है, ब्राउन कलर के घोड़े पर, और वैसा ही घोड़ा दीवार पर भी लगा हुआ है। द गोट वॉज ब्लैक, और जो बकरी है, गोट यानी बकरी, बकरी कैसी है, काले रंग की, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उनके पड़ोसी के घर में है। द पैरट वॉज ग्रीन, और जो वहाँ पर जो उसका चित्र है किसका, तोते का, तोता कैसा है, ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, बिल्कुल कैसा, जैसा कि तोता उसने देखा है, कहाँ, मैंगो ऑर्चार्ड, आम के बगीचे में, ऑर्चार्ड यानी बगीचा। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो वहाँ गाय है वह बिल्कुल कैसी है, जैसी कि उनकी लक्ष्मी है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। एंड सडनली, सडनली यानी अचानक से, और अचानक से भोली ने नोटिस किया या देखा, दैट की जब द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि वहाँ पर जो अध्यापिका हैं वह उसके बगल में खड़ी हुई हैं, स्माइलिंग एट हर, और वे उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी सी लड़की, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। भ भ भ, शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वह बोली भ भ करके, और वह हकला रही थी लेकिन उससे ज़्यादा वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोने लगी, क्राई यानी रोने। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, फ्लोड यानी बहना, टीयर्स यानी आंसू। इन ए हेल्पलेस फ्लड, बिल्कुल कैसे, जैसे एक हेल्पलेस यानी जिसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती,
उस प्रकार की एक मतलब बिल्कुल आंखों से बाढ़ की तरह उसके आंसू बह रहे थे। तो वह एकदम से डरी हुई थी, सहमी हुई तो वो पहले से ही थी। फिर टीचर ने उसका अचानक से नाम भी पूछ लिया, और वो क्या है, थोड़ी सी हकलाती हुई थी, नाम नहीं ले पाई, जिसकी वजह से उसको थोड़ा अजीब लगा होगा या शर्म लगी होगी, तो वह रोने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वह कोने में बैठी हुई थी पहले से ही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लॉफिंग एट हर। नो, नॉट डेयरिंग, डेयर यानी साहस, तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी टू लुक अप एट, कि ऊपर देख सके, द गर्ल्स, उन लड़कियों को, हु जो कि, शी न्यू जो कि उसको जानती थी, वर स्टिल लॉफिंग एट हर जो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी। कि भाई वो थोड़ी सी हकलाती थी, पहले से ही उसको कोई पसंद नहीं करता था बेचारी को, ऊपर से वो थोड़ी हकला भी रही थी, और लड़कियां उसकी तरफ देख के हंस रही थी जो कि उसको पहले से ही जानती थी। लेकिन फिर भी लड़कियां मजाक बना रही थी उसका, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी भोली की वह ऊपर सिर करके उनको देख सके। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्योर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, और सारी जो लड़कियां, स्क्योर्ड यानी तेजी से या शीघ्रता से, सारी जो लड़कियां हैं वह जल्दी जल्दी से क्लासरूम से बाहर आई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हो रही थी, डेयर नॉट यानी हिम्मत नहीं होना, लीव यानी छोड़ना, हर कॉर्नर, तो जो भोली की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने कोने को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका जो सिर था अभी भी नीचे था, लोअर्ड यानी नीचे। शी केप्ट ऑन सोबिंग, और वह सुबक रही थी, मतलब रो, पहले तो वो रोई थी, रोते रोते अभी तक वो धीरे धीरे सुबकियां ले रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, जो टीचर थी उसकी आवाज़ बहुत ही नर्म थी, सॉफ्ट यानी नर्म, एंड सूदिंग, और बहुत ही नम्र या एकदम मीठी, एकदम बहुत ही शांत सी, बहुत ही अच्छी सी आवाज़ थी उसकी टीचर की। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको किसी ने भी इस तरीके से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हर्ट, इस उस आवाज़ ने उसके हृदय को छू लिया। इट टच्ड हर हर्ट, गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह एक कमांड के रूप में नहीं था या एक आदेश के रूप में नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बस बस एक क्या था, बहुत ही एक मित्रता पूर्वक एक सजेशन था, या एक मित्रता पूर्वक एक सलाह थी, इस तरीके से कि बेटा खड़े हो जाओ। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट यानी पसीने, ब्रोक यानी आना, उसको बहुत सारे पसीने आ गए उसके पूरे शरीर पर। वुड हर स्टैमिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी जो हकलाती हुई जीभ है दोबारा से उसका अपमान करवाएगी। डिस्ग्रेस यानी अपमान करवाना, तो कहती है भाई कि मैं हकलाती हूँ तो मैं दोबारा से कुछ भी बोलूँगी तो मैं फिर से हकलाऊँगी, तो क्या इससे मेरा अपमान होगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, however, she decided to make an effort for the sake of this kind woman, लेकिन इस जो नम्र सी या बहुत ही अच्छी सी एक ये जो औरत है, इसकी बात मानने के लिए, however, फिर भी she decided to make an effort, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। effort यानी प्रयास, तो उसने निश्चय किया कि वह एक बार और प्रयास करेगी अपना नाम लेने का। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी वास्तव में बहुत ही नम्र सी आवाज़ थी। सूदिंग यानी बहुत ही एकदम कहते हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत मीठी सी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वह उसकी तरफ हंस भी नहीं रही थी। भ भो करके शी बिगेन टू स्टैमर, वह फिर से अकलाने लगी। वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया या उसकी हिम्मत बढ़ाई। कम ऑन, नाउ द फुल नेम, ओके, मतलब वह कहती है ठीक है अब अपना पूरा नाम बताओ। फिर वो करती है भो भोली, फिर वह ऐसे करते हुए अपना पूरा नाम बता देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वह इस नाम को लेने में सफल हो जाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और बहुत ही मतलब आराम महसूस करती है। रिलीव यानी आराम महसूस करना, तो वह बहुत ही आराम महसूस करती है कि भाई फाइनली चलो अब उसने अपना नाम ले लिया, और उसको ऐसा लगता है जैसे इसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। ग्रेट अचीवमेंट यानी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, फिर उसको टीचर बोलती है बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, जो टीचर होती है उसकी पीठ थपथपाती है बड़े ही स्नेहपूर्ण तरीके से या बहुत ही प्यार से। एंड सेड, और कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, कि जो डर है, फियर एंड डर, पुट द फियर, डर को,
आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से भगा दो, अपने मन से इस डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम क्या कर सकोगी, बिल्कुल दूसरों की तरह ही बोल सकोगी जैसे दूसरे लोग बोलते हैं बिना हकलाए। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ऊपर देखती है और पूछती है रियली, वास्तव में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ यह बहुत ही आसान रहेगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, पर इसके लिए तुम्हें क्या है, प्रतिदिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगे। भोली न्यूडेड, न्यूडेड यानी सिर हिलाना, तो भोली सिर हिला देती है। नो से इट अलाउड, फिर उसकी टीचर बोलती है ऐसे नहीं, जोर से बोलो, यस, तो वह कहती है हाँ हाँ हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली जो होती है वह खुद ही मतलब अचंभित रह जाती है। एस्टोनिश्ड यानी अचंभित रह जाना, तो भोली खुद ही अचंभित रह जाती है कि शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह ये एक ही बार में वह कह पाई या बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, फिर उसकी टीचर कहती है देख लो मैंने तुमसे कहा था ना, नाउ टेक दिस बुक, अब तुम ये किताब ले लो। द बुक वॉज द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो किताब थी वह किसकी थी, एक बहुत ही अच्छी जो पिक्चर्स होती चित्र होते उनकी एक किताब थी। एंड पिक्चर्स वर इन कलर, जो पिक्चर थे उसमें किस क्या क्या चीज़ें थी कलरफुल, डॉग्स थे, कैट, गोट, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोता और टाइगर, चीता, और मतलब इस तरीके के जानवर थे। एंड ए काऊ, और एक टाइगर बाघ, और एंड ए काऊ, और गाय भी थी, जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल किसके जैसी, लक्ष्मी के जैसी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर जो पिक्चर थी उसके साथ एक अक्षर बना हुआ था, क्या, इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े बड़े से काले अक्षरों में। तो मतलब उसके साथ एक वर्ड था, जैसे काऊ का सी फॉर काऊ, जी फॉर गोट, ऐसे होते हैं, उस तरीके से कोई बुक होगी। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम सक्षम हो जाओगी इस किताब को पढ़ने के। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें क्या दूंगी, इससे भी बड़ी एक किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद और भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और समय के साथ क्या है, तुम और सबसे ज़्यादा पढ़ोगी जैसा कि इस गांव में कोई भी नहीं पढ़ा। इन टाइम यू देन नो वन विल एवर बी एबल टू लॉफ एट यू, फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी सुनेंगे, लिसन यानी सुनना, विद रिस्पेक्ट सम्मान के साथ, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, या तुम कुछ भी कहोगे तो सम्मान के साथ तुम्हारे सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बोल पाओगी बिना किसी थोड़े से भी हकलाहट के, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ी सी भी, स्टेमर हकलाहट, और तुम बिना किसी भी हकलाहट के बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझे। नाउ वी गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ जैसे कि, सडनली अचानक से, ऑल द बेल्स सारी घंटियाँ, इन द विलेज टेम्पल जो गांव का जो मंदिर था उसकी सारी घंटियाँ, वर रिंगिंग बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो पेड़ थे इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने स्कूल हाउस, हैड ब्लॉसम जो कि खिल गए थे, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, मतलब जो स्कूल के सामने जो पेड़ था उसमें बहुत बड़े बड़े फूल खिल गए थे लाल रंग के। हर हर्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, और जो उसका दिल था वह बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, या बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब खुशी के साथ धड़क रहा था। विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी के। 10 years पास्ट, फिर 10 साल निकल गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वह अब एक छोटा सा कस्बा बन गया था, टाउन यानी कस्बा। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, जो 5वीं तक का स्कूल होता है, ए हाई स्कूल, अब एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था, किसके अंदर, एक टिन शेड में बना हुआ एक सिनेमा भी था। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, और जो कॉटन होता है वो कॉटन निकालने वाली जो मिल होती है,
कॉटन बनाने वाली, जिससे हम वो सूत वगैरह काटते हैं, उसकी एक मिल भी बन गई थी, एक फैक्ट्री। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो वहाँ पर जो ट्रेन थी वो ट्रेन थी वह भी रुकने लगी थी। वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी बन गया था। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन कि, शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना चाहिए विशंबर का प्रपोजल या प्रस्ताव? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली विल बी लकी, भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी, टू गेट प्राप्त करके, एक ऐसे दूल्हा को प्राप्त करके बहुत ही भाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हज़ार रुपए उसके बैंक में भी जमा है। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसको किसी भी दहेज की आवश्यकता नहीं है। डोरी यानी दहेज। दैट्स राइट, यह अच्छा है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह तो इतना जवान भी नहीं है। यू नो, तुम जानते हो। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, एज आई एम, बिल्कुल मेरी जैसी ही उम्र का है। किसकी? उसके पिता की उम्र का। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह थोड़ा सा लंगड़ा भी है, हल्का सा लंगड़ा के चलता है। लिम्प्स यानी लंगड़ा के चलना। मोर ओवर, इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, कि उसकी जो पत्नी है, उसके बच्चे हैं, जो पहली पत्नी है उसके बच्चे भी क्वाइट ग्रोन अप, लगभग काफ़ी बड़े हैं। अब हम देख लेते हैं पार्ट 2 के वर्ड मीनिंग्स। एग्जैक्टली, सटीक, नथिंग, कुछ भी नहीं। फैसिनेटेड, आकर्षक। नेबर, पड़ोसी। ऑर्चार्ड, बगीचा। सडनली, अचानक से। टीयर्स, आंसू। फ्लोड, बहना। लॉफिंग, हंसना। स्क्रीट, शीघ्र चल। डेयर्ड, हिम्मत। सॉबिंग, सुबकना। टच्ड, छूना या भावुक होना। सजेशन, सलाह। स्वेट, पसीना। सूदिंग, नम्र। डिसग्रेस, अपमान। एनकरेज्ड, हिम्मत बढ़ाना। रिलीव्ड, चिंता मुक्त। अचीवमेंट, उपलब्धि। अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्ण। न्यूडेड, सिर हिलाना। एस्टोनिश्ड, अचंभित होना। स्लाइटेस्ट, बहुत कम। ब्लॉसम्ड, खिलना। प्रपोजल, प्रस्ताव। डाउरी, दहेज, और लिम्प्स यानी लंगड़ा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।